Hello students, class 12th commerce, subject business studies, chapter 2 principles of management. Today's topic is scientific techniques of tailor. We know about very well about tailors, okay? So let's start the topic, scientific techniques of tailors. Techniques of scientific management. First first technique of scientific management is functional foremanship. Functional foremanship means functional foremanship is an extension of the principles of division of work and specialization to the shop floor. It means जो हमारे टेलर्स थे, टेलर ने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका टेक्निक्स थी फंक्शनल फोरमैनशिप. इट मीन्स इन्होंने इसके अंदर क्या किया, इन्होंने जो भी इनका फैक्ट्री के मैनेजर्स थे, इन्होंने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, इन्होंने अपने वर्क को डिवीज़न कर दिया. इन्होंने अपने फैक्ट्री के मैनेजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक इनका था प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक इनका था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, एंड इन्होंने इसके अलग से टीम बना दी. उस टीम के अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम करवाते थे. ठीक है, जो हमारा प्लानिंग इंचार्ज थे उसके अंदर हमारे टीम के अंदर वर्कर्स आते थे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कैड क्लर्क, कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन. ओके, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे वर्कमैन्स आते थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. ओके, जो रूट क्लर्क थे, रूट क्लर्क मीन्स टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. ये हमारे स्पेसिफाई करते थे कि हमारे प्रोडक्शंस का रूट कैसा होना चाहिए, कैसा उसका रूट होगा काम करने का प्रोसेस. ओके, सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स. जो कि हमारे वर्कर्स के जो क्लर्क थे, ये क्लर्क हमारे जो वर्कर्स होते थे उनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करते थे कि नहीं किस तरीके से काम को अपना करना है वर्कर्स को. थर्ड था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट. ये क्लर्क हमारे जो है टाइम एंड कॉस्ट को रिमेंबर में रखते हुए अपनी एक शीट बनाते थे, जिसके अकॉर्डिंग कि इसका इनका जो टाइमिंग था वो टाइम इनका मिनिमम टाइम लगता था, एंड जो कॉस्ट थी इनकी प्रोडक्शंस की वो भी इनकी कम से कम लगती थी, और जो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता था उसके अंदर. ओके, फोर्थ हमारे क्लर्क थे डिसिप्लिनरियन. इसके अंदर एक इन्होंने हायर किया, उसका बस उनका ये काम था कि सारे काम को चेक करना, सारा काम डिसिप्लिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सारे काम को डिसिप्लिन में करवाना. ठीक है, फिर सेकंड डिपार्टमेंट में थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इसके अंदर हमारे थे गैंग बैंग बॉस. गैंग बैंग बॉस मीन्स टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स. गैंग बैंग बॉस का काम ये था कि जो भी इन्होंने डिपार्टमेंट थे, हमारे हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक इन्होंने बॉस बना दिया. इन बॉस का काम ये था, जैसे कि हमारे मशीनरी थे, हमारी मशीनरी के ऊपर इन्होंने बॉस बना दिया ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, कि जो भी वो लोग काम करेंगे उन काम को पूरा चेकआउट करेंगे कि वो लोग अपना काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिर था हमारे स्पीड बॉस. स्पीड बॉस मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब. स्पीड बॉस हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते थे, जो कि चेक करते थे हमारा काम, जो वर्कर्स हैं वर्कर्स लोग अपना काम टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनका काम एक्यूरेसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा. फिर थर्ड था हम रिपेयर बॉस, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स. रिपेयर बॉस का हमारा ये काम होता था, वो पूरा इंश्योर करते थे कि जो हमारे मशीन्स हैं या जो टूल्स हैं, हमारे काम जो हो रहे हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हमारा प्रोडक्शन होता है, वो सारे हमारे मशीन्स वगैरह उनको रिपेयर करना है, उनको रिपेयर करवाना. ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है या नहीं है. ठीक है, एंड फोर्थ हमारे थे इंस्पेक्टर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क. इनका हमारा काम होता था
अपनी वर्क की क्वालिटी को चेक करना, हमारा वर्क क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी the object of method study is to find out one best way method of doing job, means it helps to minimize the cost of production and minimize the quality and satisfaction of the consumer. For this purpose, many techniques like process charts and operations research etc are used. हमारा मेथड स्टडी के अंदर हमारा इसको हमें सर्च करना पड़ता था, मतलब कि जो भी हमारे मैनेजमेंट है वो ये देखें कि हम लोग अपने काम को बेटर तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपने मेथड को स्टडी करना कि हमें कौन से मेथड से काम करना है या हमें कौन सा बेस्ट वे है अपने काम को करने के लिए, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए और हमारे उसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए for designing a car, the assembly line production would require deciding the sequence of operations, place of men, machines and raw materials etc. All these are parts of method study. ठीक है, जैसे कि हमें किसी कार को डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसके लिए हमें असेंबली लाइन प्रोडक्शन हमें नीड होती है। ठीक है, तो एक हम लोग उसके लिए पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे कितने लोग जो है, पहले से हम ऑपरेशन में काम होगा, उसके बाद फिर हमारे कौन कौन से पर्सन कहाँ कहाँ पे काम करेंगे और हमें कौन कौन सी मशीन चाहिए या मशीन को कहाँ कहाँ पे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर हमारा आता है टेक्निक्स मोशन स्टडी। मोशन स्टडी refers to the study of movement like lifting, putting objects, sitting and changing objects etc., which are undertaken while doing a typical job. Motion study refers to conduct the study of motions being performed by workers and machines while doing the job. The movie camera is used to conduct this study. The main objective of this study is to eliminate the unnecessary motions. मोशंस स्टडी के अंदर हमारा यह था कि सबसे पहले जो भी हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स के मोशन को स्टडी करना कि जो भी वो लोग अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या कहीं वो लोग अपनी एनर्जी किसी अदर मोशंस में तो वो लोग वेस्टेज नहीं कर रहे, जो काम की उन्हें करना ही नहीं है। तो पहले उनकी स्टडी करना कि उनको अपनी एनर्जी कहाँ पर उनका अपनी एनर्जी अपने एफर्ट्स उनको लगाने हैं। ठीक है, ये हमारा था मोशन स्टडी। फॉर एग्जांपल मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल, मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव। ठीक है, जो कि कोई हमारे ऐसा मोशंस हो जो कि हमारा अनप्रोडक्टिव है, हम उसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम उन मोशंस को होने ही ना दें। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इट रेफर्स टू डिटरमाइन दिस standard time required to complete a particular activity. This standard time is determined on the basis of average time taken by the several experience of the same work. Means time study is a technique is determined the standard time. The time taken by a worker is reasonable skills and efficiency to perform a well defined job. हमारे इसमें ये था जो भी हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, या जो भी हमारा काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, हमारे उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड टाइम उसमें होना चाहिए था कि हमारा कोई भी काम है, हमारा उस काम को उतने डेज में या उसको उतने टाइम में ख़त्म हो जाना
चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग उस टाइम से ज़्यादा उसमें उस टाइम में वेस्ट हम उसमें उससे ज़्यादा टाइम उसमें लगा रहे हैं, इट मीन्स हमारा उसमें रिसोर्सेज की पूरी वेस्टेज होती थी, ठीक है। तो हम इसमें तो टाइम स्टडी में ये था कि हमें इसको पूरे टाइम को स्टडी करना कि हमें अपने काम को कितनी देर में ख़त्म करना है, ये हमारा था टाइम स्टडी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऑन द बेसिस ऑफ several observations, it is determined that standard time taken by the workers to make one cardboard box is 30 minutes. So, in 1 hour, he and she will make 2 boxes, assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for rest and lunch, it is determined that in 7 hours of a workers make 14 boxes, 2 boxes per hour. Now this is a standard task a worker has to do. Wages can be decided accordingly. इसमें हमारा यह था कि हम लोगों ने अगर हमारा कोई सिंगल पर्सन है, हमारे सिंगल पर्सन एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने में 30 मिनट्स लगाता है, तो अपने वो इजीली 1 घंटे में 2 बॉक्सेस बना सकता है। अगर हम उसको ऑन एन एवरेज पूरे फुल डे का काम देखें, फुल डे के अकॉर्डिंग इजीली वो अपनी उसमें 7 आवर्स में 14 बॉक्सेस बना सकता है, ठीक। ये टॉपिक था हमारा टाइम स्टडी। एंड नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मीन्स it refers to determine the duration and frequency of rest intervals to complete a particular job. The rest refreshes the workers, they work again with their full capacity. It means a person of want to feel tired physically and mentally if he and she does not rest while working. The rest intervals will help one the regain stamina and work again with the same capacity. It means हमारे ये है, हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारे वर्कर्स जो है लगातार काम करते करते थक जाते हैं, उनका मेंटली एंड फिजिकली वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ मानते हैं, तो उनको दोबारा से वो लोग अपने प्रॉपर तरीके से काम को नहीं कर सकते अगर वो रेगुलर बेसिस पे अपने काम को करते रहेंगे तो इसलिए उनको जो है बीच में रेस्ट देना ज़रूरी है, चाहे उनको टी ब्रेक मिले या उनको लंच ब्रेक मिले। अगर उनका बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है तो ब्रेक लेने के बाद वो लोग अपने काम को जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो वो लोग अपने काम को दोबारा से पूरे फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा था 5th टेक्निक्स। देन नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम या फिर डिफरेंशियल पीस रेट। इसमें हमारे ये है, Taylor had advised the adoption of differential wages system in order to motivate the employees. According to this system, wages are paid on the basis of work done and not on the basis of time spent in doing the work. It means हमारे ये है जो भी हमारे वर्क, तो टेलर ने हमें एडवाइस ये किया था कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं या जो भी हमारा वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कंपनी के, उनको जो भी इनको वेजेस दिए जाते थे, उनको उनके वेजेस हमेशा उनके काम के अकॉर्डिंग दिए जाते थे, ठीक है, जितने कि उन्होंने काम किया है उनके काम के अकॉर्डिंग या उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस वजह से कि जो कि हमारे अदर एम्प्लॉयज़ होते थे वो भी मोटिवेट होते थे कि हमें भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और की तरह अच्छी तरीके से काम करना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स setting standards of different factors after due deliberations. Example,
द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय अ वर्कर इन अ डे में बी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स कि हमारा जो भी कोई हमारे प्रोडक्ट है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट की एक हमारे स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि उसका वेट, अगर हमारे पास अलग अलग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज़ में सामान बनता है, तो उन सभी क्वांटिटीज़ का वेट या उनका साइज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, ये उसका हमारे स्टैंडर्डाइजेशन होता है मीन्स। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स कि जो भी हमारा वर्क है, हमें अपने काम को इस तरह से करना चाहिए कि हमारा काम वो सिंपल हो जाए, जिससे कि हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारा काम इजी वे में जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये हमारे थे 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।